आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 29 जैन 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है जिससे आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि इतना लंबा चौड़ा है। I1 आपने के पास इसके बराबर है यानी इसको इंटीग्रेट करना है और I2 हमारे पास इसके बराबर है। उसके बाद अपने 7I1 प्लस टाइम्स 12I2 इसका वैल्यू हमें बताना है कि ये किसके बराबर है। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं हम एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ लगने लगे। तो यह अपने पास 10 की पावर 8x और प्लस टाइम्स 7 10 की पावर 6x और माइनस टाइम्स 3 10 की पावर अपने पास कितना है तो 4x और माइनस टाइम्स 3 10 स्क्वायर एक्स के बराबर है। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या करो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 10x का डिफरेंशिएशन हमारे पास किस बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 7 10 की पावर 6x अगर हम कॉमन लेते हैं तो हम डिफरेंशिएशन के बारे में इसलिए पूछे क्योंकि इंटीग्रेट भी तो करना है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 10 स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स 1 के बराबर हाँ ना। और यहाँ से माइनस टाइम्स 3 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ से हमारे पास किस बराबर जाएंगे तो 3 10 स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया आपके पास 10 स्क्वायर एक्स और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। गौर से देखो ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है यानी हमारे पास ये आ जाएंगे 7 10 की पावर 6x और इंटू अपन के पास सेक स्क्वायर एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने के आ जाएंगे 3 10 स्क्वायर एक्स और इंटू अपने के बराबर तो सेक स्क्वायर बराबर। यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से बता दो 10 की पावर 6x और माइनस टाइम्स 3 10 की पावर नहीं बेटा ये अपने के पास हाँ 2x ये हो जाएंगे देख लो अपने पास 3 10 की पावर 2x है ये आ गया अपने के पास 2x कॉमन लेंगे तो ये आ गया और इंटू किस आ जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अगर बेटा इसको टी मानते तो ये dt हो जाएंगे तो क्या अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया। I1 तो हमारे पास ऐसे ही आ गया देख लो ये अपने के पास क्या है तो एफ ऑफ एक्स है। अब इंटीग्रेट करना है बेटा किसको तो I1 हमारे पास किसके बराबर है I1 है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक π/4 तक और ये अपने पास एफ ऑफ एक्स ये रहा dx के बराबर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर के π/4 तक और ये आ गया 7 10 स्क्वायर 10 की पावर 6x और माइनस टाइम्स 3 10 स्क्वायर एक्स के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स और इंटू आ गया अपने बराबर dx के बराबर। हम क्या करते हैं 10x को t मान लेते हैं। जैसे ही हम 10x को t माने यहाँ से बता दो 10x को हम क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं तो यहाँ से अपने सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा t के बराबर। अभी अपने पास लिमिट लगा देंगे लिमिट खैर अब t का आएगा तो 7 t की पावर 6 और माइनस टाइम्स 3 t स्क्वायर और इन पूरे के इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर dx को हम क्या लिख सकते हैं तो dt लिख सकते हैं हाँ है ना। अब बताओ तो x की जगह 0 डालोगे तो ये 0 आ जाएंगे π/4 डालोगे तो ये 1 आ जाएंगे। यहाँ से अपने सॉल्व करोगे तो t की पावर 6 मतलब t की पावर 7 और अपॉन में 7 आएगा और इंटू 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस टाइम्स t की पावर 2 के बराबर सॉरी t की पावर 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लें जैसे अपने पास सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से अपने पास लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। अपर लिमिट डालेंगे ये 0 के बराबर हो जाएंगे लोअर लिमिट तो खैर 0 है। यहाँ से हमारे पास I1 जो सॉल्व करने के बाद आया वो बेटा 0 यानी यहाँ से अपने पास I1 का तो कोई काम है ही नहीं। I1 हमारे पास पूरा 0 हो गया तो 12I2 ही निकाल दें। ये पूरा हमारे पास I1 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। ये अभी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं I1 हमारे पास 0 आ गया। अब अपने पास I2 की बारी है तो I2 हमारे पास किसके बराबर है बेटा x इंटू एफ ऑफ एक्स के बराबर और यहाँ से इंटीग्रेट किसके बराबर है तो इंटीग्रेशन तो यहाँ से आ गया आपके पास 0 से लेकर के π/4 0 से लेकर के कहाँ तक π/4 तक। अब देखो इसमें आपने क्या किंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या पहले I2 निकाल ले यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 और यहाँ क्या अपने क्या बराबर x एफ ऑफ एक्स ये पूरा है तो ये पूरा हम चिपका देते हैं x इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है तो 7 10 की पावर 6x और माइनस टाइम्स किसके बराबर है तो माइनस टाइम्स 3 10 स्क्वायर एक्स ठीक है 3 10 स्क्वायर एक्स और इंटू अपने क्या सरा देंगे सेक स्क्वायर एक्स और ये रहा dx के बराबर। अब अपने क्या इसमें किंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो देख लीजिए लगाना है तो लगा लीजिए। लगाने से कोई मतलब तो दिख नहीं रहा है आई थिंक हमारे पास I1 0 हो गया तो अपने पास 12/2 में अपने पास किंग प्रॉपर्टी नहीं इसमें बाय पार्ट लगाते हैं। बाय पार्ट में हम क्या करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अब डिपेंड करता है कि फर्स्ट फंक्शन माने किसको तो ये अपने पास डिफरेंशिएट होकर के 1 हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास इसको क्या करो सेकंड फंक्शन मानो और ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ से बता दो I2 इक्वल टू किस आ जाएंगे x और इंटू इसका जो इंटीग्रेशन आया है वो अपने पास इंटीग्रेट करने के बाद बताओ तो बेटा ये पूरा हमारे पास इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास t की पावर 7 और माइनस टाइम्स t
तो इसको हम इंटीग्रेट के लिए टी की जगह 10 है, यहाँ से हम लिख देते हैं 10 की पावर 7x और माइनस टाइम्स 10 की पावर 3x है ना। और लिमिट अपन क्या चिपका देते, बाय पार्ट में हम लिमिट चिपका सकते हैं 0 से लेकर के 5/4 तक, और माइनस टाइम्स अपन क्या आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एज इट इज, और यहाँ से अपन क्या बराबर, तो 10 की पावर 7x और माइनस टाइम्स 10 की पावर 3x, और ये रहा हमारे पास बराबर dx बराबर। देख लो इसका इंटीग्रेट करने के बाद तो हमारे पास यही आया, देख लो यहाँ से अपन क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से अपन के पास इसका, तो इस पूरे को इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये आया, और इसको आपने क्या x की जगह 10 डाल दो, ये आ गया। ठीक है, अब आपने क्या लिमिट बताओ, तो 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 0 से लेकर के π/4 तक है ना। इधर तो आपने क्या 0 से लेकर π/4 तक, और इधर भी 0 से लेकर के π/4 तक। 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएंगे, अपर लिमिट आपने क्या एक बार डाल के देखो तो ये पूरा 0 हो जाएंगे, लोअर लिमिट डाल के देखो ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूरा 0 हो गया, यानी हमारे पास I2 जो आया है वो हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस टाइम से 0 से लेकर के कहाँ तक, π/4 तक। अब अपने पास इसको सॉल्व करें, इसके सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ से अपने पास 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से देख लो 10 की पावर 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे 10 की पावर 4x और माइनस टाइम आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ है ना। और ये रहा dx के बराबर, इसमें वो फैक्टर लगा देते कौन सा, a² माइनस b² वाले। तो यहाँ से हमारे पास I2 किसके बराबर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 तक, और ये अपने पास 10 तो एज इट इज रहने दो, इंटू अपने पास आ जाएंगे तो 10² x और माइनस 1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 10² x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये रहा dx। और से देखो ये sec² x है, 10x को तत्काल के लिए t मान लेंगे या m मान लेंगे, t तो बाहर मान लिए, तो I2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, इंटीग्रेशन माइनस टाइम 0 से लेकर के कहाँ तक। अच्छा अब इनके पास चलो 10x को हम क्या मान लेते हैं, 10x को हम यहाँ पर m मानते हैं, यहाँ से बताओ तो sec² x dx इक्वल टू किस हो जाएंगे, sec² x dx इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर dm। तो बताओ तो ये पूरा हमारे पास किस में जाएगा, ये dm में जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास 0 और 1, और ये आ गया अपने पास tq और इंटू किस आ जाएंगे t² और माइनस टाइम्स 1 और इंटू dm। ठीक है, यहाँ पर भी जगह नहीं, अगले पेज में चलो कितना जगह लेगा, यहाँ से I2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 1 तक। ठीक है अपने पास अब m का लगेगा, तो यहाँ से अपने पास बोल रहे हैं t और लिख रहे हैं m। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास m और इन एम क्यू और इंटू अपने पास m माइनस टाइम्स 1 के बराबर। ठीक है, चलो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास m की पावर 4 आ गया, तो अपने पास क्या क्या आएगा, m की पावर t की जगह अपने पास ये m² है, सॉरी, तो ये आ गया m की पावर 3×5 के बराबर, m की पावर अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास m की पावर 5 और माइनस टाइम्स m³ और इंटू आ गया अपने पास बराबर dm के बराबर। चलो इंटीग्रेट कर लो, यहाँ से आ गया अपने पास m की पावर 6 और अपॉन 6 के बराबर, माइनस टाइम्स m की पावर कितना आ जाएगा अपने पास 4 और अपॉन में 4 के बराबर, और लिमिट हमारे पास इस माइनस को एडजस्ट करके 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के अपने पास 0 तक डाल देते हैं, लिमिट अपने पास इंटरचेंज हो जाता है माइनस को एडजस्ट करने से। तो ये हमारे पास किस आ जाएंगे 0 और माइनस टाइम्स ये आ गया 1/6, और ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1/4 के बराबर, 1/6 और माइनस 1/4। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 12, तो 6 दूनी 12 और माइनस टाइम्स 4 तिया 12, और ये बाहर में अपने पास एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्या गया अपने पास 12b। ठीक है, तो यहाँ से बता दो किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 2 में से 3 जाएगा, तो माइनस टाइम्स 1 और अपॉन 12 के बराबर, यानी हमारे पास आ गया 1/12 के बराबर। I2 हमारे पास इसके बराबर हो गया, तो यहाँ से हमारे पास 12I2 हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 1 के बराबर। अब देख लो 12I2 इक्वल टू 1 के बराबर है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारे पास 12I2 ये आ गया अपने पास, ये I1 तो हमारे पास ऐसे भी 0 हो गया, देख लो I1 अपने पास ये पूरा तो किसके बराबर हो गया बेटा, 0 के बराबर, और 12I2 हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे, हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल था, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर, क्योंकि अपने पास I1 तो 0। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 22 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान नहीं था बेटा, मतलब मॉडरेट से भी ऊपर था, मतलब स्लाइटली टफ कह सकते थे, आसान नहीं था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।